हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आज हाजिर हूँ मैं अगले चैप्टर की वीडियो ए पिंच ऑफ स्नफ के साथ। फ्रेंड्स, ये चैप्टर मनोहर मालगांवकर की लिखी हुई एक स्टोरी है और चूंकि ये थोड़ी लंबी है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है और हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। फ्रेंड्स, तो चले हम आते हैं अपने पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो चैप्टर है आपका उसका नाम ए पिंच ऑफ स्नफ है। मैं आपको बता दूं कि पिंच का मतलब चुटकी होता है और स्नफ का मतलब सूंघनी होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सूंघनी क्या होती है। इसको नस्वार कहते हैं, वो चीज जो हम एज अ ड्रग लेते हैं। ये है एक चुटकी सूंघनी। ये जो आपका चैप्टर है उसका ये बहुत अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यही है एक चुटकी सूंघनी। इस कहानी का मेन कैरेक्टर हर इंटरेस्टिंग मोड पे एक चुटकी सूंघनी लेता है। अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों को देखने के लिए कौन है जो दिल्ली आ रहा है। तो वो हैं नानू काका, यानी इस कहानी के मेन कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, नानू काका ने किस सीजन में दिल्ली को विजिट किया। समर सीजन, गर्मी का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगांवकर, यानी इसमें से कौन है जो मनोहर मालगांवकर का वर्क नहीं है। वर्क मतलब उनकी लिखी हुई किताबें। तो द प्रिंसेस, बॉम्बे विवेर और डिस्टेंट ड्रम, ये तीनों बुक ए, सी और डी, इसे मनोहर मालगांवकर ने लिखा है। मनोहर मालगांवकर ने इस बुक को नहीं लिखा है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, क्योंकि इसे मुल्क राज आनंद ने लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश स्टोरी, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ कैसी स्टोरी है। ये कॉमिक है यानी इसमें हंसी मजाक है, एडवेंचरस है यानी इसमें जोखिम है, रिस्क है या फिर कॉमिक भी है और रिस्क है, या फिर ये दुखद कहानी है, ट्रेजिक है। तो ये जो कहानी है वो कॉमिक भी है और एडवेंचरस भी है। ये पिक्चर इसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्टोरी है आपकी वो कॉमिक भी है और वही एडवेंचरस भी है। तो चले हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वॉज अ और अन डैश ऑन प्रोबेशन, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर यानी जो मनोहर मालगांवकर हैं वो इस स्टोरी में क्या हैं। तो वो एक अंडर सेक्रेटरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been very loyal towards her side of the family, यानी इस कहानी में कौन है जो अपने फैमिली की तरफ, अपनी वाली जो साइड है उसकी तरफ बहुत लॉयल, बहुत वफादार रहती हैं, यानी उनसे बहुत करीब रहती है। तो वो इस कहानी में इस राइटर की माँ। नेक्स्ट, नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, यानी नानू काका कितने दिनों के लिए ठहरने आए थे दिल्ली। 2 और 3 days, 2 या 3 दिनों के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, यानी नानू काका के दिल्ली आने के बारे में किसने अंडर सेक्रेटरी को यानी राइटर को इन्फॉर्म किया। मदर ने इन्फॉर्म किया। The next question, नानू काका was the narrator's dash, यानी नानू काका इस कहानी के जो नैरेटर यानी जो राइटर मनोहर मालगांवकर खुद हैं, तो वो नानू काका, उनके नानू काका कौन थे, यानी इस राइटर के कौन थे नानू काका। ऑप्शन, मैटरनल अंकल, फादर, कजन, मदर। तो मामा मीन्स मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मामा को बोलते। The next question, who was waiting on the platform when the train came in, जब ट्रेन आई तो प्लेटफॉर्म पे वेट कौन कर रहे थे। तो इस कहानी के राइटर जो उनको रिसीव करने गए थे नानू काका को, मीन्स मनोहर मालगांवकर, ये वेट कर रहे थे नानू काका का जब ट्रेन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर कौन है। तो वो हैं नानू काका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहां से बिलोंग करते हैं। ये जो आप पिक देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया की है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहां है
तो गेटवे ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र में। इट मीन्स नानू काका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका ब्राउड डैश विद हिम। नानू काका अपने साथ क्या लेकर आए थे? किटन यानी बिल्ली का बच्चा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ अ डैश क्लास कैरेज। यानी नानू काका जिस ट्रेन से आए थे वो उस ट्रेन के किस बोगी के दरवाजे पर खड़े थे, किस डब्बे के, किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? देन दैट इज सेकंड क्लास। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफन टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स से अक्सर एक चुटकी नस्वार या एक चुटकी सूंघनी कौन लेता है? नानू काका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रतिराम। इस कहानी में एक कैरेक्टर है रतिराम, वो रतिराम कौन है? तो वो सोहनलाल का बेटा है, वही सोहनलाल जो दिल्ली में पार्टी बॉस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहनलाल रतिराम इज अ डैश इन दिल्ली। यानी सोहनलाल रतिराम दिल्ली में क्या हैं? तो मैंने अभी अभी कहा कि वो पार्टी बॉस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका ऑफन यूज्ड टू वेयर अ डैश कोट। नानू काका अक्सर किस तरह का कोट पहनना पसंद करते हैं? पठानी कोट, जोधपुरी कोट, खादी कोट, देखनी कोट। तो इसका आंसर है, आप सोच रहे होंगे मैंने ये तस्वीर यहाँ पे क्यों दिया नरेंद्र मोदी की। तो ये जो आप कोट देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने वही कोट पहन रखा है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये जोधपुरी कोट है, जोधपुरी कोट है। और ये जो जोधपुरी कोट है कहते मतलब बंद गले का कोट होता है, और ये कंट्रोवर्शियल कोट वही कोट है जिसे हम लोगों ने 10 लाख का कोट कहा था, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहन रखा था। बड़ा कंट्रोवर्शियल कोट है ये। तो यही जोधपुरी कोट है, ये बंद गले का कोट होता है, हाफ और फुल दोनों आता है ये। तो नानू काका भी जोधपुरी कोट पहना करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू। यानी जब भी कोई लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी तो नानू काका हमेशा कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब कभी ऐसा होता है कि हम मतलब कोई भी लैंग्वेज बोलते बोलते जब जरूरत पड़ती है हमें, तो हम इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती है तो हम अपनी मदर टंग का यूज करते हैं, और वही नानू का अक्सर करते हैं। यानी जब भी उन्हें कोई लैंग्विस्टिक इमरजेंसी आती है तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो मराठी का यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु इज द एम्बेसडर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है उसमें एम्बेसडर कौन है? तो वो है बरकत अली। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मैंने आपके इन सारे 20 क्वेश्चंस को रील कर दिया। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।